अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रपोजल मोर गाइडलाइंस। ठीक है, ये मैं एक सैम्पल रिसर्च प्रपोजल उठाया है विच इज़ फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, यानी आपके सीनियर्स। आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने मार्किंग उन कंपोनेंट्स के हिसाब से की है जैसे आपसे भी शेयर की है, और इसके फुल नंबर हैं, जिसका ये मतलब नहीं है कि इसमें गलतियाँ नहीं थी। इश्यूज़ थे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन ओवरऑल दिस वाज गुड इनफ टू डिज़र्व फुल मार्क्स। अच्छा, सबसे पहले देखें टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय लॉयल्टी। ठीक है, एक रिसर्च जो वो टेम्पलेट को यूज़ किया है जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। अच्छा, HR से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ऑब्वियसली ये ब्लू हुआ हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया था, लेकिन ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल ठीक है, जिससे ऐसे पता चलता है कि अगर मैं इसमें टैप करूं तो वो बिल्कुल उसी पेज पे मुझे ले जाता है। तो असल टेबल ऑफ कंटेंट की एक पहचान होती है, अगर उसके PDF में भी कन्वर्ट करें तो वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, इसकी हेडिंग्स वही हैं जो आपके से शेयर की हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट को लिखने का ये तरीका बिल्कुल प्रॉपर था, जैसे मैंने कहा था कि एक पूरा सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए, लाइन बाय लाइन नहीं, और प्लस उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स जो आपके टेम्पलेट में दिए गए हैं कि जी कितनी हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन का होना चाहिए, कितना हिस्सा जो है वो लिटरेचर रिव्यू का होना चाहिए, और कितना हिस्सा वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली ये टॉपिक HR से रिलेटेड है, तो उसने इससे शुरू किया कि एम्प्लॉयज़ आर अ वेरिएबल रिसोर्स फॉर ऑल कंपनीज एंड दे रिप्रेजेंट अ बिग इन्वेस्टमेंट if they are happy and committed to their job. Management creates incentive packages, appraisals and work system training program based on organizational policies. अच्छा, उसके बाद फिर जॉब सेटिस्फेक्शन की थोड़ी सी तारीफ़ की गई है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं ठीक, उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कि भाई ये नहीं, ये जैसे लिखा है जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो ये न्यू नहीं है, काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। अच्छा, कुछ फिर साथ साथ मैं रेफरेंसेस भी रैंडमली चेक करता हूँ। ठीक है, और अब कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे स्पेसिंग का इशू है, लेकिन ओवरऑल मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो इश्यूज हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद रिसर्च प्रॉब्लम है, उसमें मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि एक दो रेफरेंसेस रिसर्च प्रॉब्लम में भी ऐड कर दें। ओवरऑल रिसर्च प्रॉब्लम ठीक थी। ये देखें, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि ये फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ नज़र आता है, ताकि अपने फाइनल प्रोजेक्ट में इसको इम्प्रूव करें। लिटरेचर रिव्यू शुरू किया, तो जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि 1 बाय 1 आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने उनका रिव्यू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय लॉयल्टी इनका पहला जो मेन DV है। सिंस एम्प्लॉय लॉयल्टी इज एन अज्यूम्ड आउटकम, वेरियस सर्चेस हैव आइडेंटिफाइड वेदर और नॉट एन एम्प्लॉय सेटिस्फाइड इन अ वैरायटी ऑफ वे। एम्प्लॉय लॉयल्टी इज डिस्क्राइब्ड एज deliberate decision to pursue the best interest of one's employer, even if it means sacrificing certain aspect of one's self-interest beyond what is needed by one's legal and other moral obligation। और यहाँ पे आगे रेफरेंस है। अब देखें, यहाँ पे भी स्पेसिंग नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ नज़र आया मैंने वहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था बिटवीन द रेफरेंस, इन टेक्स्ट रेफरेंस, इन टेक्स्ट साइटेशन एंड द प्रीवियस वर्ड। ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब है वो हर जगह जहाँ पे वो गलती है उसको ठीक हो जाना चाहिए था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू PEEP 20, अब देखें ये वाला फॉर्मेट के जिसमें ऑथर का नेम ब्रैकेट से बाहर आ जाता है जब वो स्टार्ट में हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, वो फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, लेकिन उसके बाद ये एम्प्लॉय का E जो है वो कैपिटल है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि सारी मिस्टेक्स मिस हो भी जाती हैं चेक करने में, लेकिन जहाँ जहाँ नज़र आती हैं मैं इसलिए हाईलाइट कर देता हूँ कि अपने फाइनल प्रोजेक्ट में उसको ठीक कर दें। फिर जॉब सेटिस्फेक्शन उनका एक नेक्स्ट वेरिएबल था, उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उसका लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है। मुझे पता है कि लॉक इज़ लाइक अ बिग नेम इन जॉब सेटिस्फेक्शन, उसका भी हाईलाइट यहाँ पे, उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे उनके जो नेक्स्ट थे IVs, देवर फैक्टर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी उसको जो चेंज कर रहे थे, जिसके अंदर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि रेफरेंसिंग प्रॉपर तरीके से की हुई है, और हर वेरिएबल को 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फिर थेरी डिस्कस किया, जिस थेरी की बेस पे वो अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो थेरी जो है वो
इन्होंने क्या किया कि एक से ज़्यादा थेरीज जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। डिस्पोजिशनल थेरी को डिस्कस किया है, टू फैक्टर थेरी को डिस्कस किया है, ठीक है, और फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हेडिंग दे दिया। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप देखें तो पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, जॉब सेटिस्फेक्शन, वेरिएबल IV नंबर 1 एंड DV, क्योंकि इसमें मीडिएटर भी है तो वो IV DV का कॉन्सेप्ट इस तरीके से हाईलाइट किया है। तो वो IV DV में यहाँ पे देखें ये लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे डिस्कस किया गया, और फिर जैसे ही वो लिटरेचर रिव्यू किया एक वेरिएबल का दूसरे के साथ, यानी एक IV का DV के साथ, तो हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। फिर IV2 और DV उसका आपस में डिस्कशन किया है, और वो डिस्कशन करने के बाद अब देखें Donald and Sue establish a connection between workplace atmosphere, employee mental and physical well-being, and job satisfaction. There is a broad range of factors that affect job satisfaction, including the workplace environment. Some studies have been carried out, but still there is a need to improve job satisfaction as a result of the working climate. और ये कह के उससे पहले देखें ये वकास एट ऑल का पेपर है, इसका एक रेफरेंस दिया, पॉइंट इन फाइनेंशियल सेक्टर द वर्क क्लाइमेट वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन जॉब सेटिस्फैक्शन. People are motivated to do their best to achieve maximum result because of the positive work environment. ये सारी डिस्कशन करके हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया है कि इन आवर स्टडी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. हाइपोथेसिस का मतलब भी ये होता है कि हम प्रपोज कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और हम डाटा कलेक्ट करके इस रिलेशनशिप को फिर चेक करेंगे. ओके, हैविंग सेड दैट ये उनका थर्ड हाइपोथेसिस है, और उसके बाद क्या किया कि उसकी एक डायग्राम बना दी. अच्छा, अब ये डायग्राम में चूंकि उन्होंने इस तरह किया कि पहले एक IV को DV, जॉब सेटिस्फेक्शन को DV बनाया यहाँ पे, और फिर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को DV बनाया, और फिर एम्प्लॉय लॉयल्टी को DV बना के जॉब सेटिस्फेक्शन को IV बना के 3 हाइपोथेसिस यहाँ पे बना दिए. मैंने ये रिकमेंड किया कि दिस डायग्राम डिपिक्ट्स दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ मीडिएटर कीपिंग इन व्यू लेवल ऑफ योर प्रोफिशिएंसी इन लिटरेचर रिव्यू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जी स्टूडेंट है लाइक, और ये जो भी ग्रुप कर रहा था वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है. मैंने कहा कि आप मीडिएटिंग हाइपोथेसिस भी इसमें ऐड करते. दिस वाज जस्ट माई सजेशन, ओवरऑल रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहा था जो उनसे डिमांड की गई थी. अच्छा, आगे देखें रिसर्च मेथडोलॉजी. द रिसर्च एम्स टू सी इफ वर्क सेटिस्फेक्शन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड कमिटमेंट as well as the factors that influence them to create a more productive and effective management system. For this purpose, data will be collected from employees of several institutions and organizations. अच्छा, अब measuring instruments में क्या किया है? Since the literature is based on a survey, a questionnaire will be distributed to workers in selected institutions to collect data on topics such as work satisfaction, engagement, and loyalty. The questionnaire will consist of 25 items and 4 sections. वो यहाँ पे डिस्कस किया है. सेक्शन A विल बी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, और उसमें क्या क्या पूछा गया है. सेक्शन B विल डील विद फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. सेक्शन C विल बी ऑन एम्प्लॉय पर्सन हाउ लॉयल एंड कमिटेड दे आर. सेक्शन D विल बी आल्सो ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन. फिर ये देखिए एम्प्लॉय लॉयल्टी का क्वेश्चन एयर कहाँ से उसको बोरो किया है. ये फ्रॉम एलन बाहर आना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस होगी, लेकिन उसका एक सैम्पल आइटम यहाँ पे लिखा, जो मैंने कहा कि आप इसको अलहदा बुलेट पॉइंट बना लिखें, बिल्कुल लाइन को सीधा करके यहाँ पे लिखें. अच्छा, उसके 6 आइटम्स हैं और लिकट स्केल पे मैयर होगा. फिर जॉब सेटिस्फैक्शन को अडॉप्ट किया गया इस ऑथर से. इंक्लूड 6 क्वेश्चन रिप्लाई विल बी मेड ऑन द लिकट स्केल. ठीक है. अच्छा, आगे देखें तो पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग का उन्होंने इसी तरीके से लिखा कि भाई कहाँ से अडॉप्ट किया, और उसको उसका एक सैम्पल आइटम क्या है और वो मैयर कैसे होगा. ठीक है. अच्छा, अब आगे एक हेडिंग बनाइए पार्टिसिपेंट. द रिसर्च विल बी बेस्ड अपॉन अ प्राइमरी डाटा. फॉर दिस पर्पस डाटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज टू एनालाइज जॉब लॉयल्टी एंड इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन. विल टेक अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, टीचर्स, बैंकर्स, प्रोफेशनल एंड ऑफिस एम्प्लॉयज. The results transparency determine participants, so the population must be carefully chosen to obtain accurate results. अच्छा, आगे देखें रिसर्च डिज़ाइन है. दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च. एज द रिजल्ट we will use questionnaire approach. The question will be distributed to work at the selected sectors to collect data on topics such as work satisfaction, engagement, and loyalty. This study will conduct a convenience sample method, which is non-probability sampling technique. Convenience sampling is a sampling procedure that involves taking sample that are readily available and collecting data in a timely and cost-effective manner. अच्छा, अब उसके बाद है ये रेफरेंसेस. ठीक है, रेफरेंसेस मैंने चेक कर लेता हूँ आमतौर पे कि ये चूँकि सॉफ्टवेयर से किए होते हैं तो वो ठीक ही होते हैं.
अगर सॉफ्टवेयर से ना किए और मुझे पता चल जाए तो फिर मैं उनको ज़्यादा गौर से चेक करता हूँ। फिर अपेंडिक्स में अपना क्वेश्चन बना के लगाया हुआ है ताकि मैं उसको चेक कर लूँ। और ऑब्वियसली क्वेश्चन वही है जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे आप अपेंडिक्स में लगा सकते हैं। और एंड पे ये देखें कि ये स्क्रीनशॉट है टर्निटिन की प्लेजरिज्म में, कि ये प्लेजरिज्म ठीक है या नहीं। तो ये एक सैम्पल है, टेम्पलेट आप अपने सामने रखें, उसको देख के अपना ये प्रपोज़ल बनाएं। बाकी मैं आपको फर्दर डिटेल्स भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।